इस बार के बजट में ओल्ड टैक्स रेट रिजीम में किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया। बेसिक एडमिशन लिमिट 3 लाख सीनियर सिटीजन के लिए और सुपर सीनियर सिटीजन 5 लाख। पहला स्लैब 5% का है जो कि 5 लाख तक होता है। सीनियर सिटीजन के केस में रहेगा 3 लाख से 5 लाख। सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख तक का कोई स्लैब नहीं है। 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। और हम देखते हैं कि सीनियर सिटीजन कब बनेगा, वो देखा जाएगा 1 अप्रैल 2023। हम बात कर रहे हैं इसका असेसमेंट ईयर होगा 2024-25। यदि आप 1 अप्रैल 2023 को 60 इयर्स या उससे ज्यादा लेकिन 80 से कम तो आप कहलाएंगे सीनियर सिटीजन। सरचार्ज लगता है यदि आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर होती है तो 50 लाख से 100 लाख 10%, 100 लाख से 200 लाख के बीच में 15, 200 लाख से लेकर 500 लाख 25। लेकिन यदि आपके डिविडेंड की इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स है, तो सरचार्ज का जो लिमिट है वो 15% तक ही एक लिमिट लगाई गई है। हेल्थ एजुकेशन लगता है 4% जो कि इनकम टैक्स और सरचार्ज को मिलाकर। लेकिन यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तो कोई आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बजट जो आया 2023 को 1 फरवरी को, उसमें इस लिमिट को 5 लाख के लिमिट को किसी तरह से चेंज नहीं किया गया और ये रिबेट सिर्फ मिलती है जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स होते हैं। नॉन रेजिडेंट को ये रिबेट नहीं मिलती। न्यू टैक्स रेट रिजीम में बहुत बदलाव किए गए हैं। यदि आप अपने कॉलेज में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, अपनी कंपनी में यदि आप कुछ लिखकर नहीं देते तो एम्प्लॉयर ट्रीट ये करेगा कि आपने न्यू टैक्स रेट रिजीम चूज किया है। और इसमें बेसिक एडमिशन लिमिट सबके लिए 3 लाख है। आपकी एज 60 से नीचे हो, 60 से ऊपर हो, 80 से नीचे हो, 80 से ऊपर हो, सबके लिए एक ही लिमिट है, लाख है। सरचार्ज इसमें बदलाव कर दिया गया। इसमें 37% की स्लैब को हटा दिया गया है। 200 लाख से ऊपर जो इनकम होगी वो सरचार्ज लगेगा 25%। लेकिन डिविडेंड पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स पर रहेगा वही मैक्सिमम लिमिट 15% की। और हेल्थ एजुकेशन सेस में भी कोई बदलाव नहीं है। एक बदलाव और किया गया कि यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक है तो कोई आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और जो रिबेट है ये 87A की, मैक्सिमम इसमें अमाउंट 25,000। लेकिन ये रिबेट नहीं मिलेगी नॉन रेजिडेंट। पिछली बार जो स्लैब थी उसमें एक स्लैब कम कर दी गई। 3 लाख एडमिशन लिमिट सभी के लिए और 3 लाख से 6 लाख, हर 3 लाख पर बदलाव किया जा रहा है। 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 लाख टू 9 लाख 10%, 9 लाख टू 12 लाख 15% और 12 लाख टू 15 लाख 20%। लास्ट ईयर तक नए टैक्स रेट रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शंस नहीं मिलती थी सैलरी पर और पेंशन पर, जो कि अमाउंट है 50,000। लेकिन इस बजट में ये इंट्रोड्यूस कर दी गई। फैमिली पेंशन पर एक डिडक्शन होती है स्टैंडर्ड 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस, उसको भी एडिशन दे दिया गया। लेकिन लास्ट ईयर तक ये नहीं थी। बाकी 80C से लेकर 80U तक डिडक्शंस आपको कोई नहीं मिलेगी। हाँ मिलेगी तो सिर्फ एक 80C से 2 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। और यदि आप नया स्कीम ऑप्ट करते हैं तो HRA की डिडक्शंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस की डिडक्शंस, मेडिक्लेम की डिडक्शंस, PF की डिडक्शंस, डोनेशन की डिडक्शंस, मेडिक्लेम की डिडक्शंस, ये कोई आपको नहीं मिलेगी। और ये आपका चॉइस है कि आप चूज करना चाहें तो ओल्ड रिजीम में आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको लिख के देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर। और जब आप ITR फाइलिंग की बात करते हैं तो ITR फाइल करनी पड़ेगी यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख से ऊपर हो गई। 7 लाख का मतलब बिल्कुल नहीं है कि यदि आपकी 7 लाख की इनकम है और आप कहें कि मैंने न्यू टैक्स रेट रिजीम बाय डिफॉल्ट चूज कर रखा है और आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है। आपको ITR फाइल करनी होगी यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख से ऊपर हो जाती है तो।